श्री राधारमणो जयति निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नि प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झर्चयैः सिञ्चन्तं मुरवीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। वीणां करे मधुमतिं मधुरस्वरां तमाता माधाय नागर शिरोमणि भावलीलां गायन्तहो दिनं पारमिवाश्रुवर्षैर्दुःखान्ययन्त्यः सारिदी मे अस्तु राधा। कह रहे हैं कि हाय हाय, जो मधुर सुरीली अपनी मधुमती नामक वीणा को हाथ में लेकर नागर शिरोमणि श्री कृष्ण की रस भावमय मधुर लीला को गान करते करते प्रेमाश्रु बहाते हुए अत्यंत दुख से सीमा रहित की भांति दीर्घ दिन को बिताती वह श्री राधा मेरे हृदय में विराजमान हो। कल हम लोगों ने जब श्रवण किया, खूब पद पढ़े और राधा रानी के भावों को पढ़ा और राधा गीत गोविंद का पद लिया और उसमें से राधा रानी जब वीणा बजा रही हैं तो राधा रानी को के मन में बस कृष्ण याद आ रहे हैं उनको, और कृष्ण के साथ उनका जो पहला मिलन वो उन्हें स्मरण हो आ रहा था बारंबार, और श्री कृष्ण ने उनको किस प्रकार से उनको प्रेम किया और किस प्रकार से उन्हें आनंद प्रदान किया, ये स्मरण हो आ रहा था बार बार। तो राधा रानी बार बार सखी से कह रही थी, सखी मुझे वहां ले चलो, सखी है केशी मथन उतारम उदारम, मुझे ले चलो, मेरा मन नहीं लग रहा, तुम कब मुझे केशव से मिलाओगी, जिन्होंने मेरे केशों को संवारा था, जिन्होंने मुझे आलिंगन दिया था, जिन्होंने मुझे प्रेम किया था, जिन्होंने मुझे आनंद प्रदान किया था, उन केशव के पास हे सखी मुझे कब ले जाओगी। ये राधा रानी के गल के भाव थे। आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य हास परिहास विलास केली वैचित्र जम्भित महारस वैभवेन वृंदावने विलसता प्रहितम अप्रहितम विदग्ध द्वंद्वेन केनचिदहो हृदयं मदीयम। कह रहे हैं, अहो वृंदावन में विहार करने वाले किसी एक अनिर्वचनीय रसिक युगल के द्वारा परस्पर हास परिहास केली की वैचित्री से प्रकाशित महारस की संपत्ति के द्वारा मेरे चित्त का अपहरण हो गया है। इतनी अच्छी बात कह रही है, कहने की मेरे चित्त का अपहरण हो गया। किससे? जब ये दोनों मिले, ये दोनों जब मिले और जब मिलने के बाद इनकी विरह वेदना समाप्त हुई, और जब विरह वेदना समाप्त हुई है और जब इनके बीच में हंसी बोली हुई, इनका हंसना बोलना सुनकर के इनकी विरह वेदना को समाप्त होते हुए इनको जब मैंने देखा, ये युगल का जब मुझे दर्शन हुआ, अरे इस युगल ने तो मेरे हृदय को ही चुरा लिया है। केन चिद हो हृदयम मदियम, मेरे चित्त का तो अपहरण हो गया है। भगवान को तो नाम ही है चित्त चोर, भगवान को तो नाम ही है ना, भगवान तो चोरी करने में फेमस ऑलवेज। कहीं जब छोटे थे गोकुल में तो मक्खन चोर, माखन चुराने में फेमस। थोड़े बड़े हुए तो कुछ नहीं मिला तो गोपियों के चीरहरण की लीला, कपड़े चुराने के लिए, और सबके चित्त चुराने में तो ये माहिर रही। तो किसी का अगर चित्त भगवान ने अगर हर लिया है, किसी का चित्त भगवान ने यदि हर लिया है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो ये कहती है मेरे चित्त को इन्होंने हर लिया।
भगवान माखन चोरी चोरी की लीला करते हैं। कभी समझना चाहिए उसमें चुराते क्या है। सच्ची भगवान को माखन चाहिए क्या? सच्ची में सोचिए। भगवान के पिताजी के पास, नंद बाबा के पास, जब वो भगवान का जन्म हुआ था तो कहते हैं 20 लाख गायें दान में दी थी। तो जिनके स्वयं के घर में 20 लाख गायें तो दान में जा रही हैं, तो उनके यहाँ कितनी गायें होंगी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा वो तो चलिए, फिर उनसे जो घी मक्खन, जो घर में मक्खन दूध मक्खन जो बन रहा है घर में, तो खुद के स्वयं के उनके जो नंदालय में कितना मक्खन होगा। भगवान वो छोड़ करके घरों घरों में जा रहे, गोपियों के घरों में मक्खन लेने के लिए। क्यों करते हैं? क्यों? मक्खन कैसा होता है? मक्खन सफेद होता है। मक्खन कठोर नहीं होता, कोमल होता है जैसा है। और मक्खन जैसा बाहर से दिखता है वैसे अंदर से होता है। मक्खन में कोई जैसा है वैसा ही है ना। तो गोपियों, जिनके हृदय ऐसे हो जाए गोपियों के जैसे, गोपियों का जो हृदय था वो ऐसे ही चित्त निर्मल सफेद शुद्ध मक्खन जैसा, चित्त उनका शुद्ध मक्खन जैसे, उसमें संसार की कोई वासना थी ही नहीं, इसलिए चमकता हुआ सफेद मक्खन जैसा हृदय। कोई कठोरता उनमें है ही नहीं, फिर वो हृदय मक्खन जैसा सॉफ्ट स्निग्ध। और कोई उनमें बनावटीपना है ही नहीं, हम दिखाने के लिए भक्त लेकिन अंदर से दुनिया भर की चुगली कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। जैसे गोपियां अंदर से हैं वैसे ही वो बाहर से है, कोई बनावट नहीं उनमें। मुंह से भगवान का नाम ले जा रहे और अंदर में खूब काम क्रोध और संसारी लालसाएं भरे, ऐसी तो थी नहीं वो। जितनी बाहर की चेष्टा है वो भी कृष्ण के लिए। तन तो कृष्ण के लिए है, तन कृष्ण के लिए दिया उन्होंने, मन भी कृष्ण का, सेवा कृष्ण की, दिन हो या रात हो विचार कृष्ण का। तो जो भक्त, इसलिए बार बार हम कहते हैं इन गोपियों के चरणों की रज ले लो, इनसे सीख मिलती है, इन मंजरियों से सीख मिलती है कि हमारा हृदय जिस दिन मक्खन जैसा हो जाएगा ना, रोज भगवान आएंगे मक्खन लेने के लिए। चित्त को मक्खन बनाना है, हृदय को मक्खन बनाना है। कैसे बनाते चित्त को, हृदय को मक्खन? मन को, मन हमारा मैला है ना, चित्त और मन एक ही है। जब वो मैला हो जाता है तो वो उसका कलर अलग हो जाता है। हमारा मन, हमारे चित्त में क्या है? संसार की बातें भरी हुई है, मन हमारा मैला है। मन जो चित्त होता है ओरिजिनल, जो हम भगवान के यहां से जब आए थे तो दूध की जैसा ही पतला, और दूध में कैसे पानी भर देते हैं तो उसका रंग मतलब वो पतला पतला होता जाएगा ना। तो ऐसे ही हमने संसार के पानी भर दिया इसके अंदर खूब। गंदा पानी भर दोगे तो गंदा रंग हो जाएगा उसका, दूध का। लाल पानी भर दो उसके अंदर सैफरन मिला करके, लाल कलर का, दूध का कलर भी लाल हो जाएगा। ऑरेंज पानी भर दो, दूध का कलर भी ऑरेंज हो जाएगा। जो कलर डालो दूध का कलर वही हो जाएगा। तो संसारी बातें, संसारी वासनाएं वो जल के जैसे, उसको हमने इतना डाला कि हमारे मन का जो शुद्ध कलर था वो गायब ही हो गया। अब मन गंदा है, पूरा संसार के रंग में रंगा, उसको हमको निकालना पड़ेगा, छानना पड़ेगा उसको। तो इतना जल मिलाया है संसार का गंदा जल कि उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तपाना पड़ेगा, आग पर जलाना पड़ेगा। खूब दूध को जब हम तपाते हैं, आग पर जलाते 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 उसका पानी कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, फिर एकदम गाढ़ा दूध हो जाता है। फिर गाढ़े दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, फिर उसको रख देते हैं एक जगह पर 6-7 घंटे। फिर वो अपने आप अगले दिन दही बन करके आता है। फिर उस दही को आप मथो, उसमें से मक्खन निकल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, मलाई में से मक्खन निकालो, वो भी एक तरीका है। दोनों कर सकते हैं। तो हमारा मन जो है उसको तपस्या से पहले, इतना संसार में ये रमा है, रचा बसा है कि पहले तपस्या करना पड़ता है। खूब तपस्या, खूब तपस्या। तपस्या क्या होती है? इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह। संसार में मन जा रहा है ना, उसको खींच खींच के लेके आना। इंद्रिय मतलब हमारी आंखें संसार को ही देख रही है, उसको हटा करके बार बार ट्रेन करो भगवान को देखने के लिए। कान रूमर में, गॉसिप में, ऐसे वैसी बातों में नहीं, उसको ट्रेन करो, लाओ भगवान के उसमें। ये बहुत कठिन लगता है इनिशियली,
बट यही तपस्या है। फिर ये जब करके जब शांत हो जाता है, वो तप जाता है, उस समय उस शांत मन में भगवान के नाम को लेते रहो, खोए रहो उसी में, और जमाओ उसको, दही की जैसे जम जाए, वो जम जाए। और जब वो एकदम बोलते ना, जब वो जमने लग जाएगा एकदम, आपका भाव जो यहाँ वहां अभी तक भाग रहा था, मन चंचल यहाँ भाग रहा था, वो सब आपने खींचा खींचा खींच के ला करके उसको जमा दिया भगवान के नाम से। भगवान के नाम का जामन, गुरुदेव का नाम का जामन डाला उसके अंदर, और दही अभी सेट है आपकी। फिर उसको आप मत हो, इतना मत हो प्रेम की अश्रुधारा से, ऐसे मथनी से मत हो। और जब वो मथते 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 थोड़ा भी जो उसके अंदर जल होगा वो निकल के जब बाहर हो जाएगा, तब जो बचेगा वो क्या रहेगा? मक्खन। मन आपका मक्खन, और मक्खन का एक क्वालिटी होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। वही दूध में पहले पानी मिक्स था, लेकिन उसको जब आपने मथ दिया, तपा करके मथ दिया, और जब वो मक्खन बन गया, वो मक्खन अब आप पानी में डालो, डूबेगा नहीं। वो मक्खन पानी में रखे रहो, खराब भी नहीं होगा। पहले खराब हो रहा था वही दूध। तो ये प्रोसेस है। माइंड को जो अभी संसार में मिक्स है, उसको तपाओ 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 तपाओ, भगवान का नाम लो, फिर उसको मथो 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 मथो, उसको जाने मत दो। उसको मथते मथते मन को ऐसा मक्खन बना दो, ऐसा मक्खन बना दो कि फिर वो संसार में रह करके भी संसार के पानी में मिक्स नहीं होगा, वो मक्खन के जैसा हो जाएगा। तो जिस भक्त का मन ऐसे मक्खन जैसे हो जाता है, ये साधना का प्रोसेस है। पहले खूब इंद्रिय निग्रह, फिर शांति से मेडिटेशन करने, ध्यान ध्यान से भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण, इतना डूबे रहो डूबे रहो डूबे रहो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन केवल उसी में लग रहा है, फिर भी थोड़ा खिंचाव होगा संसार की तरफ, लोग खींचेंगे आपको। वो जो खींचना होता है ना, लोग संसार की तरफ खींच रहे हैं आपको, पहले आप खुद जा रहे थे खींचे हुए, पहले आप खुद जाते थे खींचे हुए, अरे हमको जाना है। लेकिन तपस्या करते करते आपने मन को समझाया, मन को निग्रह किया, मन को दही जमाया, उसका बोलते हैं ना, उसमें भगवान का नाम लेते लेते अब दही गाड़ी है। अब अभी भी लोग संसार के खींचेंगे आपको, लेकिन आपको जाना नहीं। आप यहाँ खींच रहे, वो वहां खींच रहे, आप यहाँ खींच रहे, वो वहां खींच रहे। तो वो उसको कहते हैं मंथन। वो मथते रहेंगे, आपका मन है ना, मंथन मंथन करते 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 आप भगवान को छोड़े नहीं हो, आप भगवान की तरफ ही खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। धीरे 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 ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा मन मक्खन के जैसा हो जाएगा, संसार अपने आप छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। फिर संसार वाले कितना भी खींचे ना, आप तो यही रहने वाले हो। ये मक्खन वाला मन, इसको चुराने भगवान श्री कृष्ण बारंबार आते हैं। तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कहते हैं भाई हमारा तो मन भगवान चुरा रहे हैं, हमारे हृदय को उस चित्त चोर ने चुरा लिया है। और प्रबोधानंद जी सरस्वती यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे हृदय को तो उस चित्त चोर ने चुरा लिया है। उन दोनों ने, उन युगल ने चुरा लिया है। दूसरी लीला थी, चीर की लीला थी। चीर यानी आवरण। भगवान ने गोपियों को, गोपियां जब गई कात्यायनी के पास और प्रार्थना किया कि हमें पति के रूप में दे दीजिए भगवान, हमें नंदनंदन का जो ये कि जो है नंदनंदन, ये हमको पति रूप में चाहिए, हे कात्यायनी हमारी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान को तो पता चल गया। तो भगवान को ऐसा था कि पति रूप में वर्ण करने के लिए तुम्हें सब लोक लज्जा सर्वथा मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा। देखो, बटर चोरी करने तो भगवान आ रहे थे, अब ये बोल रही है नहीं तुम हमारे पति बन जाओ। तो तुम्हारे पति बनना यानी अब तुमने सभी से संबंध विच्छेद कर दिया, और जो मैं कहूंगा वैसा तुम करोगी। यू सरेंडर योरसेल्फ टू मी। मैं तुम्हारे इशारों पर नाच रहा था तुम्हारे मक्खन के लिए। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा तुमको वो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे, भगवान को ऐसा था कि थोड़ा भी आवरण, किसी भी प्रकार, चीर यानी आवरण, कोई कवरिंग, थोड़ा भी भेद, कुछ भी होगा जो तुमको मुझसे दूर रख रहा है, भगवान उसको हटाना चाहते थे। तो चीरहरण की लीला होती है। और गोपियों को जब भगवान ने कहा कि उस जल से निकल करके आओ कपड़े लेने के लिए, गोपियों के जो भाई थे वो भगवान के साथ थे।
तो नॉर्मली तो कोई भी औरत बोलेगी अरे हम कैसे आ सकते थे, बाहर नहीं आ सकते ना। बट गोपियों का प्रेम ऐसा था, पति सुतान वया बंधु भातवान, वो तो उनको उनको था ही नहीं। उनको कृष्ण ने बोल दिया अब हमको आना ही है। उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं। लोक लज्जा जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं हमारे अंदर वो भी थोड़ा आवरण होता है लोक लज्जा का। भगवान के पीछे तो इनको कोई लोक लज्जा का भी आवरण जैसे इन्होंने छोड़ दिया और निकल के कृष्ण ने बुलाया है इसलिए हम आ जाएंगी, और भगवान ने उनको वस्त्र दिया। तो आवरण भगवान के लिए जाने के लिए जो जरूरत है, हम तो बहुत शर्माते हैं, हम ना भक्ति भी करने में लोग कई बार बताना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सब आवरण छोड़ करके जो भगवान के पास सरेंडर होता है, भगवान उसको चुरा लेते हैं। महाप्रेमोन्मिलन वररस महाप्रेमोन्मिलन नवरस सुधा सिंधु लहरी परिवाहैरविश्वं स्नपयदिव नेत्रांत नटनहि तडिन्माला गौरम किमपि नव किशोर मधुरम पुरंद्रीणाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, उसी भाव में हैं कि इन दोनों का मिलन हुआ है, इन दोनों ने मेरे चित्त को चुरा लिया है, और कह रहे हैं ऐसी राधा रानी, क्या उनकी शोभा है, वाह वाह, किशोर अवस्था में उनकी जो माधुर्य है उसकी जय हो। कहते हैं ऐसी चमक रही है राधा रानी। कैसी चमकती राधा रानी? विद्युत की तरह, बिजली की तरह। कैसी पीली पीली, जो बोल रहे पीत कलर, पीत रंग, गौर वर्णा, विद्युत माला के भांति गौर वर्णा। और राधा रानी नव कैशोर्य युक्त, नवीन किशोरी, सबसे सुंदर उस पूरे क्षेत्र में सारी इतनी सारी गोपियां हैं, सभी की सभी तो सुंदर हैं, लेकिन उनसे भी यदि कोई सुंदर है तो वो है श्रीमती राधा रानी। अरे ये राधा रानी, आहा। और कह रही है रत्न स्वरूपा राधा रानी, इधर पर यहां पर वर्ड दे रहे हैं, रत्न स्वरूपा राधा रानी। और अहो विद्युत माला की भांति गौर वर्णा, नवीन किशोर अवस्था की माधुरी युक्ता, पुर नारियों के मस्तक के आभूषण की कोई एक अनिर्वचनीय अभिनव रत्न स्वरूपा श्री राधा महान प्रेम को प्रकाशित करने के लिए निज नयन कोणों के नर्तन से जनित नवीन रस सुधा सागर की लहरियों द्वारा जगत को प्लावित सा करती हुई विशेष उत्कर्ष के साथ विराज रही है। राधा रानी पर उनका ध्यान जाता है, उनका स्मरण हो आता है। पहले तो पहली वाली लीला में तो कह रही है हमारे चित्त को चोरी कर लिया, चित्त चोर ने, राधा ने, श्री कृष्ण ने हमारे चित्त को चोरी किया। यही तो बात होती है, जब कृष्ण हमारे चित्त को चुरा लेते हैं और उनके चित्त को राधा रानी चुरा लेती है। राधा रानी को देख करके कृष्ण को हर्ष होता है, कृष्ण को देख करके राधा रानी को हर्ष होता है, ये दोनों को देख करके दूर से मंजरियों को हर्ष होता है। हम लोग सब मंजरियां हैं, याद रखना, कुंज में है, हम निकुंज में। राधा रानी कृष्ण को देख रही है प्यार से, कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं प्यार से। वो जब मुस्कुराते हैं तो गूज़बम्स किसको आता है? हमको आता है भाई। हमारे बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको देख देख करके। वो दोनों वहां मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहट किसके चेहरे पे आती है? हमारे चेहरे पे आती है। आनंद उनको हो रहा है, लेकिन आनंद किसको होने लगता है? हमको होने लगता है। ये निकुंज की लीलाएं हैं। एक दूसरे का दिल सब चुरा रहे, राधा चुरा रही है कृष्ण का दिल, कृष्ण चुरा रहे राधा रानी का दिल, और ये दोनों मिलकर के किसका दिल चुरा रहे? हम मंजरियों का दिल चुरा रहे हैं। सरस्वती पाद कहते हैं मुझे राधा रानी की छवि याद आ रही है, हाय हाय कितनी सुंदर लग रही है, आ हा हा क्या नवीन किशोरी, और कैसी चमक रही है विद्युत माला की तरह। सारी रमणियों में सबसे सुंदर, सबसे चूड़ामणि जिसको कहते हैं,
ऐसी ये सुंदर दिख रही हैं। और इतना ही नहीं, नैन कोणों से, आहा, जब ये नैन हिलाती हैं और नैन कोणों से जो ये अलग अलग भाव भंगिमा निकालती हैं, वो जो प्रेम उनके नैनों से यहां वहां बहता है, कृष्ण तो डूब ही जा रहे हैं उस प्रेम में। सारे संसार को जैसे लगता है वो इस समय उस प्रेम में डुबा देंगे। नेत्र नहीं है, नेत्रों से झरझर प्रेम, प्रेम के समुद्र, प्रेम की लहरियां, प्रेम के तरंग निकल रहे हैं। ऐसे राधा रानी के चंचल नेत्र हैं, जहां वो देख रही हैं, जिसको वो देख रही हैं। गोपीगण तो है ही, मंजरियां तो डूबी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो देख रही हैं, पूरा संसार उस प्रेम के सागर में इस समय डूब जाएगा। ऐसे राधा रानी की ये नैन, आहा, क्या नैन है। अमंद प्रेमांकशलत सकल निर्बंध हृदयम दयापारं दिव्य छव विमधुर लावण्य ललितम अलक्ष्यं राधाख्यं निखिल निगमैरपि तीतराम रसाम्बोधै सारं किमपि सुकुमारं विजयते। पहले तो रूप माधुरी को देखा उन्होंने, कैशोर्य माधुरी को देखा उन्होंने, हाँ, अब उनकी गुण माधुरी, राधा रानी का गुण, ये उनके हृदय में स्फुरित होने लगा। तो रूप की माधुर्य, कैशोर्य की माधुर्य, और उसके बाद अब गुण का माधुर्य। गुण तो हमको पता ही राधा रानी का क्या क्या है, पहले तो उन्होंने बता ही दिया था गुण क्या है। सागर के जैसे गुण है ना इनके अंदर, वैदग्ध का गुण है इनके अंदर, कृपा का गुण है इनके अंदर, अति सांद्र कृपाइक सिंधु है, अनुराग का गुण है इनके अंदर, प्रेम का गुण है अंदर। तो गुण, ये जो गुण है एक एक, ये रत्नों के समान है। और कहते हैं ये जो रत्न है, ये इतना गुह्य रत्न है कि किसी पुराण में भी नहीं बताए गए क्लियरली, ना भागवत में बताया गया। जैसे आत्मा है, सबको पता है आत्मा है ना, लेकिन उसको डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही राधा तत्व के बारे में पता तो सबको है, लेकिन उसको कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता। इसीलिए सुखदेव मुनि भी जैसे लगा कि वो छुपा गए, जैसे शरीर में आत्मा है, कृष्ण की तो बात करी लेकिन उसकी आत्मा के बारे में बताया नहीं, उसको छुपा ले गए। कृष्ण की आत्मा तो राधा, उसको छुपा ले गए। वेद सब तत्वों को जानते हैं, लेकिन ये राधा तत्व, श्री राधा रानी रस की सार है, रस की सार। और ये जो रस का जो, जिसको कहते हैं ना प्रेम रस सिंधु की जो का भी जो सार है, वो है महाभाव। वो महाभाव स्वरूपा है श्री राधा रानी। अब ये महाभाव स्वरूपा राधा रानी, इसको कैसे कोई शब्दों में इसको बता पाएगा? बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, क्योंकि भाव तो एक्सपीरियंस है ना, एक्सटेसी, उसको कोई समझा ही नहीं सकता। तत्व हो, ज्ञान हो तो बताया जाए। राधा रानी तो भाव का स्वरूप है। केवल हम इतना ही कह पाते, प्रेम का सिंधु है, प्रेम का सिंधु, प्रेम का सिंधु, प्रेम रस सिंधु का सार है, प्रेम रस सिंधु का सार अमृत, अमृत है महाभाव। ये महाभाव रूपी राधा रानी है। बड़ा कठिन है राधा तत्व को शब्दों में बताना। इसीलिए राधा रानी को तो केवल भावना से ही, भावना जब आपकी जुड़ेगी तो राधा रानी को आप समझ पाएंगे। ये महाभाव स्वरूपा है, ये रस स्वरूपा है, रस की सिंधु है, प्रेम रस सिंधु का सार वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के रूप सौंदर्य को स्मरण करते हैं, फिर उनके गुण को स्मरण कर रहे हैं। और गुण में क्या सबसे बड़ा गुण है? अरे ये तो महाभाव स्वरूपा है, प्रेम रस सिंधु सागर का अमृत, जिसको महाभाव कहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी है। कह रहे हैं अति तीव्र कृष्ण प्रेम के चिन्हों के द्वारा जिनके हृदय से दूसरे सभी आवेश दूर हो गए। कोई और आवेश है ही नहीं राधा रानी के अंदर, केवल और केवल कृष्ण प्रेम।
जो अपार दयामयी है, जिनकी अलौकिक छवि मधुर लावण्य द्वारा ललित है, जो समस्त वेद शास्त्रों द्वारा दुर्गेय है और रस सिंधु की सार स्वरूपा है, वह राधा नामक परम रमणीय कोई अनिर्वचनीय रत्न विशेष उत्कर्ष के साथ विराजमान है। तो कितने गुण, क्या क्या गुण याद करते हैं। राधा रानी तो सुंदर दिख ही रही हैं, लेकिन जब राधा रानी के दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, पहला उनका जो भाव आता है, अरे कृष्ण प्रेम से भरी हुई। जब आप दर्शन करना, ये सरस्वती पाद सिखा रहे हैं दर्शन करते हैं कैसे। एक तो है राधा रानी को हम देखते हैं अच्छा चमकती हुई, सुंदर, ये तो बाहर से हमने देखा। उनके गुण में सबसे बड़ा गुण, राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम से भरी है, बस इनके हृदय में, राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे ही दर्शन करना, जब राधा रानी का दर्शन करना तो प्रेम, कृष्ण प्रेम, अंदर भी बाहर भी, केवल और केवल कृष्ण प्रेम। और बहुत दयामयी, ये कृष्ण प्रेम, पहले कहा ना, अपने नेत्रों से ये प्रेम प्रकट कर रही हैं, तरंगे निकल रही हैं इनके नेत्रों से प्रेम की। किस प्रेम की तरंगे निकल रही हैं? कृष्ण प्रेम की तरंगे निकल रही हैं। अरे इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि जिसको देखती हैं उसको कृष्ण प्रेम में डुबो देती हैं। कैसे दर्शन करोगे? राधा रानी के नेत्रों को देखोगे, नेत्र नहीं है, कृष्ण प्रेम झरझर 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 बह रहा है और हम सबको छूता हुआ जा रहा है, हम सबको डुबाता हुआ जा रहा है। कितनी दयालु है, ऐसे ही कृष्ण प्रेम दे रही है। और ये जो भाव है, कृष्ण प्रेम देने का भाव, यही भाव तो भगवान को अनुभव करना था। ये गौर रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौर हरि रूप के में आकर के यही तो किया चैतन्य महाप्रभु ने। जहां देखा, जिसको देखा, कृष्ण प्रेम दिया। यही तो राधा रानी का भाव है। तो राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से क्या? कृष्ण प्रेम। और वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनके भाव में प्रकट हुई है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? जिसको देखते हैं वहां पर कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। झरझर झरझर नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उसमें केवल और केवल कृष्ण प्रेम है और कोई लालसा नहीं। बहुत दयामयी और सुंदर तो वो है ही, बहुत ही माधुर स्वभाव है, बहुत ही मधुर स्वभाव है, माधुर्य से भरी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। देखना अभी, है ना, कोई अंतर नहीं ना। वेद शास्त्र भी राधा रानी को नहीं समझा पाते। रस सिंधु का सार, प्रेम रस सिंधु का सार, ये है राधा रानी। ये ऐसी रत्न है जो यहाँ पर निकुंज में श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। जब भी दर्शन करना, ऐसे ही दर्शन करना, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना। अब ये मूर्तियां नहीं है, ये उनके दिल धड़कते तुमको दिखेंगे, उनके नेत्रों से प्रेम झरझर बहता हुआ दिखाई देगा। मूर्तियां सजीव हो जाएंगी। राधा रसोदा निधि पढ़ लिया, गीत गोविंद पढ़ लिया, अब कोई पत्थर की मूर्तियों का दर्शन थोड़ी होता है। अब तो उन पत्थरों में से भी ये सारी लीलाएं प्रकट होने लगती हैं। ऐसे दर्शन होते हैं। दुकूलम बिभ्राणामथ कुजतटे कंचुक कपटम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरीं आत्मानं किमिहि सुकुमारीं न कुलये। कह रहे इतने भाव में आ गए ना, तो कह रहे हैं मुझे कब सेवा मिलेगी आपके चरणों में। कहते हैं ऐसा कब होगा हे राधा रानी, जब मैं इस वृंदावन में स्वामिनी श्री राधा के द्वारा प्रेम से अपने हाथों से दिए गए प्रसादी वस्त्र को और वक्षस्थल पर कंचुकी को धारण करके सदैव उनके पास रहने वाली अनेक प्रकार की परिचय सेवा कार्य में करने में चतुरा सुंदरी किशोरी के रूप में अपने आप को देखूंगी।
बहुत प्यार से प्रार्थना कर रही है, हे राधा रानी कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा कि आप अपने हाथों से मुझे साड़ी देंगी, मुझे प्रसादी वस्त्र देंगी, कंचुकी देंगी और आप देंगी, आपके करकमल से देंगी और मैं उसको उनको पहन करके मैं आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं कब ऐसा सेवा कार्य कर पाऊंगी, हे राधा रानी कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए इसी भावना के साथ आज फिर हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, मंजरी भाव में रहेंगे। हर